हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडर में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और देखेंगे आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, करंट थॉट्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है। आप अपने पार्टनर का नाम लेकर इसको देख सकते हो। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऊपर दिख रहा है। क्रिस्टल ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लव रिचुअल करवाना चाहते हो, लव स्पेल कराना चाहते हो अपने पार्टनर के लिए, करियर के लिए, तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से रिमूव करना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए भी आप रिचुअल करवा सकते हो, स्पेल करवा सकते हो। ओके, चलिए फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ओके गाइस, तो अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कीजिए, 3 बार उनका नाम लेकर ही इस वीडियो को देखिए ताकि उनकी एनर्जीज आ सके। ओके, देखिए मुझे सबसे पहले तो ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज बहुत है, राइट। आपको अपने पार्टनर से ट्रस्ट इश्यूज है, बट आपके जो पार्टनर है ये मुझे आपके साथ ऑनेस्ट दिख रहे हैं। इनके जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो आपको लेकर जेन्युइन है, ऑनेस्ट है। ठीक है, ये पार्टनर ना अपनी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन्ड पर्सन है, काफ़ी फोकस्ड पर्सन है। तो ये अपनी चीज़ों के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं, अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। इनका माइंडसेट भी वैसा ही है, मनी माइंडेड, करियर पे फोकस करना, पैसा कमाने में लगे रहना। लेकिन भले ही ये पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, फोकस रहते हैं, लेकिन इनकी जो सच्ची भावनाएं हैं आपको लेकर वो जेन्युइन है। बट आपको लगता है ये पर्सन फेक है, इनकी फीलिंग्स भी फेक है, ये चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो आपके मन में ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, राइट। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये पार्टनर आपके रिश्ते पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इनका फोकस अपनी चीज़ों में ज़्यादा रहता है, इसलिए आपके मन में डाउट्स पैदा होते हैं। बट ये पार्टनर ऑनेस्ट दिख रहे हैं आपको लेकर। देखो इस वक्त आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो पा रही है, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे के बारे में पता नहीं लग पा रहा है कि क्या चल रहा है एक दूसरे की लाइफ में। ठीक है, देखो जैसे आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, ऐसे ही आपके पार्टनर भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों ना एक दूसरे से दूर भी हो, एक दूसरे को मिस भी कर रहे हो, एक दूसरे की वैल्यू भी समझ में आ रही है, और एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी नहीं हो पा रहा है, राइट। क्योंकि आपके रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसकी वजह से ना आपको ट्रस्ट हो पा रहा है अपने पार्टनर के ऊपर, और ना अब आपके पार्टनर को ट्रस्ट हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन आप दोनों की फीलिंग्स तो जेन्युइन है, सच्ची है, उसको लेकर कुछ झूठ नहीं है, कुछ फेक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप दोनों को ना अंदर से एक दूसरे के लिए उम्मीद भी ज़रूर है, राइट। कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे आपके पास, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी उम्मीद है कि आप उनको ज़रूर एक्सेप्ट करोगे, या उनके पास एक दिन वापस आओगे, या उनको एक दिन अनब्लॉक कर दोगे। ठीक है, तो आप दोनों को उम्मीद है एक दूसरे से, जैसे कि दिल जानता है, राइट। भले ही आप दोनों एक दूसरे को ईगो शो कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, दूर रह रहे हो, बिजी हो अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने काम कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे को याद भी करते हो, एक दूसरे की कमी का भी एहसास होता है। ठीक है, और दिल को भी कहीं ना कहीं पता है कि हमें लौट कर एक दूसरे के पास ही आना है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को पूरी उम्मीद है आपसे कि आप एक दिन उनके पास आओगे या उनको अनब्लॉक करोगे, और आपको भी सेम यही उम्मीद है कि आपके पार्टनर एक दिन आपको अनब्लॉक करेंगे, आपकी लाइफ में वापस कम बैक करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त आपका रिश्ता इसी उम्मीद पर टिका हुआ है, यानी कि सेपरेशन है, राइट, ब्रेकअप हो चुका है, दूरियां आ चुकी है, लेकिन रिश्ता दिल से ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, दिल से ख़त्म नहीं हुआ है, भले ही बाहर से ख़त्म हो गया है, बट
इमोशंस, फीलिंग्स, अटैचमेंट अभी भी है, ठीक है? तो ये जो रिश्ता एंड हुआ है, ये जो दूरियाँ आई हैं, ये जो सेपरेशन आया है, ये आसान नहीं है आप दोनों के लिए, ठीक है? आपके पार्टनर भी इस वक़्त काफ़ी पेन से गुज़र रहे हैं। आप भी इस वक़्त काफ़ी पेन से गुज़र रहे हो, स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, आपके पार्टनर की लाइफ़ में भी इस वक़्त स्ट्रगल चल रहा है। तो ये जो दूरियाँ आई है आप दोनों के बीच में, इसकी वजह से आप दोनों को ही तकलीफ़ हो रही है। आप दोनों ही अपने-अपने लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहे हो, इमोशनली, मेंटली परेशान दिख रहे हो मुझे। और इन दूरियों की वजह से ना आप दोनों ही हैप्पी नहीं हो। मुझे आप दोनों की एनर्जी आज बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है? भले ही ये रीडिंग आपके पार्टनर के ऊपर है, बट आज आपकी भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। देखिए, आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार है, ट्रू लव है। लवर की एनर्जी दिख रही है मुझे। लवर्स की एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हो, बट एक दूसरे से कमिटेड हो। यानी कि आपके पार्टनर भले ही शादी की कमिटमेंट नहीं देते, कोई ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेते आपके लिए जो आप चाहते हो, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आत्मा से कमिटेड है, राइट? सोल टू सोल कनेक्टेड है। चाहकर भी ये पार्टनर ना दूर नहीं जा पाते, दूर नहीं रह पाते हैं। तो ये पार्टनर सोल लेवल पर आपके साथ कमिटेड है। भले ही इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके साथ कमिटेड ना हो, जैसे कि शादी, राइट? लेकिन ये पार्टनर अंदर से आपके साथ कमिटेड है। तो आप दोनों के बीच में सोल लेवल का प्यार है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ अंदर से जुड़े हुए हो, इमोशनली, फिजिकली जुड़े हुए हो, ठीक है? देखो, आप दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हो आपके पार्टनर वो आपको नहीं दे पाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, आपको हर्ट होता है। तो आपके भी मन में काफ़ी गुस्सा रहता है, नाराज़गी रहती है, जिसको आप अपने पार्टनर के ऊपर बयां करते हो। आप अपने पार्टनर को कई चीज़ें कहते हो, गुस्सा भी करते हो, नाराज़गी भी दिखाते हो और कई चीज़ों में उनको ब्लेम भी करते हो। और आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाता हूँ रिश्ते के लिए, या मैं नहीं कर सकता हूँ। वो आपको अपनी साइड समझाने की कोशिश करते हैं, राइट? आप उनको अपनी साइड समझाने की कोशिश करते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको समझे और आपके पार्टनर आपको अपनी साइड समझाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि आप इनको समझो। तो आप दोनों ही एक-दूसरे को समझाना चाहते हो, ठीक है? बट अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पाते, आप अपने पार्टनर को नहीं समझ पाते हो, तो दोनों ही एक-दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। बट ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर प्यार नहीं करते, इमोशंस है उनके दिल में, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, जैसे आपके दिल में है, राइट? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक-दूसरे से सेम चीज़ें चाहते हैं, सेम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, राइट? बट आप जैसे सीरियस हो अपने पार्टनर के लिए, शादी कमिटमेंट चाहते हो, वैसे आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं, ठीक है? ये पार्टनर सिर्फ़ आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं और अनकंडीशनल लव दिख रहा है मुझे इस पार्टनर की तरफ से। देखो, सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हो, राइट? तो आपके पार्टनर का यहाँ पर सच्चा प्यार दिख रहा है मुझे, जो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के है। ये पार्टनर सिर्फ़ आपका साथ चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहते, ठीक है? देखो, ये पार्टनर ना आपको बहुत इम देखो, ये पार्टनर ना आपको इमेजिनेशन करते हैं बहुत, ठीक है? इस वक़्त ये पार्टनर आपको इमेजिनेशन कर रहे हैं और ये आपको अपनी दुनिया समझते हैं कि आप इनके लिए इनकी लाइफ़ हो। इनके लाइफ़ में आप आए तो काफ़ी ग्रेटफुल फ़ील करते हैं पार्टनर। इनके साथ आपने काफ़ी अच्छे पल बिताए भी हैं, राइट? आप दोनों ने काफ़ी अच्छे पल बिताए हैं, साथ में ट्रैवल करा है, अच्छा टाइम स्पेंड करा है। तो ये उनको भी बहुत याद करते हैं, राइट? क्योंकि इस पार्टनर को आपसे जो प्यार मिला है, जो खुशी मिली है, जो सुकून मिला है, वो इनको कहीं और नहीं मिला है, ठीक है? और अब ये पार्टनर ना काफ़ी परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि इनकी खुशी और सुकून आप हो और आप इनकी लाइफ में नहीं हो। तो आपके बिना ये पार्टनर ना काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब दिख रहे हैं, इरिटेटेड दिख रहे हैं हर चीज़ से, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, राइट? देखो, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है और वो थर्ड पार्टी की कोई फैमिली हो सकती है, ठीक है? ये पार्टनर ना काफ़ी इम्पेशंस भी हो रहे हैं। ये पार्टनर चाहते हैं कि मैं कोई फाइनल फैसला लूँ, कोई फाइनल डिसीजन लूँ,
और कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं, डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो उनके माइंड में ना थर्ड पार्टी को लेकर भी काफ़ी सवाल चल रहे हैं, आपको लेकर भी काफ़ी सवाल चल रहे हैं। और थर्ड पार्टी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है, कई चीज़ें हैं, और आपकी तरफ इनका दिल है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, अटैचमेंट्स है। तो ये पार्टनर अपने दिल और दिमाग के बीच में, थर्ड पार्टी और आपके बीच में बहुत कन्फ्यूज़्ड है। ठीक है? तो इस पार्टनर के लिए आसान नहीं है एक्शन लेना, बट ये पार्टनर अब इम्पेशंस हो रहे हैं, यानी कि जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। ठीक है? अब इनसे ना और सब्र नहीं हो रहा है, ये और स्टक नहीं रहना चाहते। ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ना अब इसी तरह से और बीच में स्टक नहीं रहना चाहते। ये कुछ तो फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है? ये पार्टनर ना आपको जस्टिस देना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पार्टनर जो भी फैसला लेंगे वो आपके हक में ही लेंगे। ये फैसला जो भी होगा वो आपको जस्टिस देने का ही होगा। ठीक है? तो इनके कदम आपकी तरफ ही उठेंगे, इनका फैसला आपकी तरफ ही होगा, इनका जस्टिस होगा आपकी तरफ, राइट? ना कि थर्ड पार्टी की तरफ। ठीक है? अगर ये पार्टनर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है, तो ये अब अपनी फैमिली की नहीं सुनेंगे, ये आपको जस्टिस देंगे, आपका साथ देंगे। ठीक है? अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये पर्सन अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है? और आपको जस्टिस देंगे, आपके लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये पार्टनर अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी फैमिली की वजह से भी आगे नहीं बढ़ रहे थे आपके लिए। बट अब इनसे और ज़्यादा नहीं रहा जा रहा आपके बिना दूर। ये खुद भी परेशान हो रहे हैं। इसलिए इस पार्टनर को फ़ैसला लेना ही पड़ेगा आपके लिए, जो कि लेंगे ये पार्टनर। ठीक है? तो इस पार्टनर ने कई बार फैमिली की वजह से आपका साथ छोड़ा है, बट अब नहीं छोड़ने वाले। ठीक है? अब आपको जस्टिस देंगे। तो आपके हस्बैंड और वाइफ हो, या फिर कोई मैरिड पार्टनर से आप डील कर रहे हो, ये जो भी पार्टनर है, ठीक है? या फिर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी इशू है, राइट? तो आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी को इग्नोर करेंगे और आपके लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? क्योंकि पहले थर्ड पार्टी की वजह से इनके माइंड में ना नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे। इन्होंने गलत फ़ैसले ले लिए थे आपके लिए कि नहीं, मुझे फैमिली देखनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, थर्ड पार्टी को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इस पार्टनर के माइंड में चल रही थी। बट ये पार्टनर रियलाइज़ कर चुके हैं कि इनकी खुशी आप हो, इनकी हैप्पीनेस आप हो, इनका सुकून आप हो, इनका सैटिस्फैक्शन आप हो। तो जैसे ही फैमिली ज़रूरी होती है लाइफ़ में, वैसे प्यार भी ज़रूरी होता है, राइट? तो इस पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि जैसे मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है, मेरी फैमिली ज़रूरी है, वैसे मेरे लिए ये रिश्ता भी ज़रूरी है, वैसे ही मेरे लिए प्यार भी ज़रूरी है, सुकून भी ज़रूरी है, खुशियाँ भी ज़रूरी है। एक ऐसा पार्टनर होना भी ज़रूरी है जो मुझसे प्यार करे, या जिसे मुझसे बात करके सुकून मिले, खुशी मिले। ठीक है? तो ये पार्टनर अब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि जितना ज़रूरी इनके लिए इनकी फैमिली है, उतना ज़रूरी इनके लिए आप भी हो। आप भी मैटर करते हो। ठीक है? इसलिए ये पार्टनर आपका साथ देते हुए दिख रहे हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये पार्टनर अपनी फैमिली को छोड़कर, सब कुछ त्याग कर आपके पास आ जाएँगे, नहीं। ये पार्टनर फैमिली को इग्नोर ज़रूर करेंगे। ये नहीं कि अब उनकी वजह से आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? उनकी वजह से आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। आपसे मूव ऑन नहीं करेंगे, आपसे दूरियाँ नहीं बनाएँगे। राइट? तो ये पार्टनर रियलाइज़ कर चुके हैं, फ़ैसला ले चुके हैं कि लाइफ़ में सब कुछ ज़रूरी होता है। फैमिली भी ज़रूरी होती है, करियर भी ज़रूरी होता है, प्यार भी ज़रूरी होता है। राइट? क्योंकि प्यार के बिना ये पार्टनर खुद भी अधूरे हैं। ठीक है? तो इस पार्टनर को आपके बिना इनकम्प्लीट फ़ील हो रहा है कि मैं अधूरा हूँ प्यार के बिना, खुशी के बिना, सैटिस्फैक्शन के बिना, राइट? वो सुकून नहीं मिल पा रहा, वो प्यार नहीं मिल पा रहा, जो मैं चाह रहा हूँ अपनी लाइफ़ में। इसलिए पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको ना पाकर अपनी लाइफ़ में काफ़ी कंप्लीट फ़ील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ हो, आप इनसे प्यार कर रहे हो, इनको प्यार दे रहे हो, तो इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, और ये कहीं न कहीं और ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, कंप्लीट फ़ील करते हैं, अधूरा महसूस नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप इनसे दूर होते हो, ये पार्टनर अधूरा महसूस करते हैं और आपको याद करते हैं, राइट? तो ये इस पार्टनर का बिहेवियर ही है
कि इनमें ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो अब ये पार्टनर किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, बल्कि अभी आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं कि आगे भी ये रिश्ता बना रहे मेरा, ठीक है? तो ये पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव सोच रहा है आपके रिश्ते के लिए और आगे भी आपके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते किसी भी रीज़न की वजह से या किसी भी इंसान की वजह से, फिर चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, करियर हो, कुछ भी हो, ये किसी भी वजह से आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। तो ये पार्टनर सब चीज़ों को इग्नोर करके आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? तो इन्होंने फैसला ले लिया अपना कि इनको क्या करना है। तो डेफ़िनेटली आने वाले 4 हावर्स में इस पार्टनर का कोई एक्शन आता हुआ दिख रहा है। आने वाले 4 डेज़ में भी इस पार्टनर का कोई एक्शन आता हुआ दिख रहा है। 4 नंबर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ठीक है? तो आने वाले 4 डेज़ या 4 हावर्स में आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है, न्यू बिगिनिंग हो सकती है। ये पार्टनर रियूनियन करने के लिए ही वापस आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए देख रहे हो, तो आपके हस्बैंड या वाइफ़ अम, फिर से अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए, फैमिली को बचाने के लिए, बच्चों के लिए आपके लाइफ़ में वापस आ रहे हैं, ठीक है? ये एक रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि इस पार्टनर ने जितना सुनना था लोगों का, जितना फैमिली के बारे में सोचना था, जितना इस पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया है, यानी कि इस पार्टनर ने हमेशा दूसरों की सुनी है, राइट? इन्होंने आपको नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं देखा, आपके बच्चों को नहीं देखा। तो अब ये पार्टनर किसी और के बहकावे में ना नहीं आना चाहते। अब शायद इनके अंदर वो समझदारी आ गई है, वो मैच्योरिटी आ गई है, वो अक्ल आ गई है कि मेरे लिए मेरी फैमिली भी ज़रूरी है, मेरे लिए मेरा प्यार भी ज़रूरी है, मेरे बच्चे भी ज़रूरी है, ठीक है? मेरा घर भी ज़रूरी है। अगर मैं इस तरह से रहूँगा या रहूँगी तो शायद मेरे अ, बच्चे, मेरा घर परिवार नहीं बन पाएगा या खुशियाँ नहीं आ पाएँगी हमारे लाइफ में, ठीक है? तो ये पार्टनर ना हर तरह से सोच रहे हैं, हर तरह से सोचते हुए दिख रहे हैं। तो आपके जो भी है हस्बैंड या वाइफ़, ये पार्टनर वापस आएँगे और आपके बीवी, बच्चे, आपकी फैमिली को फिर से एक्सेप्ट करेंगे और एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये पार्टनर अपनी शादी को एक और मौका देना चाहते हैं, ठीक है? और अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है या ये पार्टनर मैरिड है, तो ये पार्टनर ना आपके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है? और अब तक इस पार्टनर ने जितना भी इग्नोर करा है आपको, उसके लिए माफ़ी भी माँगना चाहते हैं और आपको दिखेगा कि हाँ, ये पार्टनर अब मेरे साथ रिश्ता बना रहे हैं, रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है? तो आपको दिखेगा अब इस पार्टनर के एक्शन से, इनकी बातों से कि ये पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये पार्टनर आपका साथ चाहते हैं, इनको आपकी ज़रूरत है अपनी लाइफ़ में, इन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, किसी की भी वजह से, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पार्टनर आपको छोड़ रहे थे किसी की वजह से या किसी की वजह से आपको पहले छोड़ दिया था या आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स थे कि ये पार्टनर धोखा दे रहे, चीट कर रहे हैं, किसी और के साथ है, मुझे छोड़ रहे हैं हमेशा के लिए, राइट? तो ये सारे डाउट्स ना आपके ख़त्म हो जाएँगे जब ये पार्टनर वापस कम बैक करेंगे और ये आने वाले 4 डेज़ में या आने वाले 4 हावर्स में आपको कॉल, मैसेज कर सकते हैं, रियूनियन के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं, ठीक है? तो यही एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की कि अब तो यही एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की कि अब आपके पार्टनर बहुत ही समझदारी से फैसले लेते हुए दिख रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, अपने लिए, आपके लिए। बहुत ही मैच्योरिटी लेवल आता हुआ दिख रहा है मुझे इस पार्टनर के अंदर कि अब तक तो ये अनमैच्योर बिहेव कर रहे थे, बट अब एक मैच्योरिटी लेवल आ रहा है इस पार्टनर के अंदर, एक समझदारी आ रही है, राइट? कि हाँ, मुझे सही डिसीजन लेने चाहिए, ठीक है? तो अब तक तो जो भी गलत डिसीजंस लिए उसके लिए इनको पछतावा ज़रूर है, बट अब ये पार्टनर बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही समझदारी से आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अच्छी बात है कि मैच्योरिटी आई है इस पार्टनर के अंदर, थोड़ी अक्ल आई है, थोड़ी समझदारी आई है, एटलीस्ट कुछ अच्छा तो कर पाएँगे आपके लिए, कुछ अच्छे डिसीजंस तो ले पाएँगे आपके लिए, है ना?
तो काफ़ी अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की। तो गाइज़ यही थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहे, दूसरों की नज़र ना लगे, आपका रिश्ता बचा रहे बुरी नज़र से, आपके रिश्ते में प्यार रहे, तो आप क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय करना और लव रिचुअल भी ज़रूर से करवाना। ठीक है? बाकी अपना ख्याल रखिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज रात को वीडियो भी ज़रूर आएगी, उसको देखना ना भूलना। ओके, सी यू लेटर।